हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू का इलस्ट्रेशन नंबर 1। उससे पहले जो भी चैनल पर नया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप इंस्टा पर फॉलो कर लेना। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 1 को भी आसान बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भरत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2021। इसको अपन कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट 2021 चल रहा है, आगे जाके 2031 भी हो सकता है, एज योर विश। क्या क्या गिवन है? 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 40,000 इक्विटी शेयर्स है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, और इसका जो टोटल वैल्यू है वो है आपको ना 4 लाख रुपीज़। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 55,000। सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि है कलेक्टेड इन कैश कितना 30,000। जनरल रिजर्व 1,05,000। सरप्लस क्या है ये? कुछ नहीं, बस P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, कितना दे रखा है 50,000। आगे देखते हैं। The company decided to issue to equity shareholders bonus shares at the rate of 1 share for every 4 shares held। क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? जिसके पास 4 शेयर्स हैं, 4 शेयर्स हेल्ड, उसको कितने मिलेंगे? 1 शेयर। मतलब ये जो है ये बोनस शेयर्स का रेशियो आपको गिवन है 1:4। यानी कि अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको कितना मिलेगा? 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा। बोनस मतलब फ्री के शेयर्स, यहाँ पर आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है, ठीक। इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी दी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है फ्री रिजर्व्स का कम से कम यूज करना है। यानी कि पहले जो भी आपको रिजर्व दे रखे हैं पहले आपको वो यूज करना है, आखिरी में अगर ज़रूरत पड़े तब आपको फ्री रिजर्व्स यूज़ करने हैं। फ्री रिजर्व्स आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं? फ्री रिजर्व्स होते हैं जैसे GR, जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट, ठीक है। ये हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं, तो हमें ये कब यूज़ करने हैं? सबसे आखिरी में यूज़ करने हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ये है हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्या करना है? सिंपली जनरल एंट्रीज पास करनी है, ठीक। आ जाते हैं फटाफट सॉल्यूशन पर। मेरे साथ साथ कॉपी पर लिख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 किसकी बुक्स में बना रहे हैं अपन? भरत लिमिटेड। इन दी बुक्स ऑफ भरत लिमिटेड क्या कर रहे हैं? जनरल एंट्रीज। तो वहाँ पर लिख लीजिएगा। वैसे नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं रखा, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख दे रही हूँ, लेकिन आप अच्छे से लिखना, ठीक। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक। तो देखो, बोनस शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो उसके लिए 2 एंट्रीज बनती हैं। सबसे पहले ये जो अपन जनरल एंट्रीज बना रहे हैं ना, ये किसके पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं? कंपनी के पर्सपेक्टिव से, यानी कि भरत लिमिटेड से, ठीक है। तभी तो उसकी बुक्स में बना रहे हैं। तो जब कंपनी को क्या इशू करना है? बोनस शेयर्स इशू करने हैं, तो वहाँ पर 2 एंट्री बनेंगी। सबसे पहले कौन सी? पहले हम रिजर्व्स को निकालेंगे और उसको ट्रांसफ़र करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स में। उसके बाद एक्चुअल में क्या करना है आपको? बोनस टू शेयर होल्डर से आपको देना है किसको? इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ बनाओ। पहले अपन को क्या करना है? रिजर्व से निकालकर पैसा कहाँ डालना है? बोनस टू शेयर होल्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को रिजर्व दे रखे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR देखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, GR दे रखा है, और P&L अकाउंट दे रखा है। मुझे ये बताओ पहले क्या इन्हें यूज़ करूँ या फिर इन्हें? पहले हमें किसको इश्यू करना है? यूज़ करना है, इन्हें यूटिलाइज करना है पहले, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला था जो आपके फ्री रिजर्व्स हैं उनको आपको आखिरी में यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपन क्या यूज़ करेंगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR, ठीक, उसे डेबिट कर देंगे। उसके बाद अपन क्या यूज़ करेंगे?
सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर ये भी कम पड़ गया तब जाके हम फ्री रिजर्व यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इनको कहाँ पर डाल देंगे? बोनस टू शेयर होल्डर में। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? ये एक टेम्परेरी अकाउंट हमने क्रिएट किया है, बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, तो उसका जनरल बना देते हैं, बीइंग बोनस इशू by utilizing various reserves। ठीक, ये अपनी पहली एंट्री हो गई। फिर दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एक्चुअल में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे बी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आई नो अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ये सिर्फ एक बेस बिल्डिंग हो रही है। अभी धीरे धीरे आपको वीडियो एंड तक सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बस। ये बस मैंने आपको इतना बता दिया, ये जो आपको बात समझाई थी ना, ये यहाँ पर जनरल में करवा दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना है? रिजर्व्स को बोनस टू शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करना है। फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स को एट द एंड कहाँ पर डाल देना है? इक्विटी शेयर कैपिटल में। ये दो एंट्री अपन की हो गई बोनस वाली। ठीक है, यही हमें करना था। अब हमें कितना बोनस देना है ये तो अब तक हमने कैलकुलेट किया नहीं है, तो फटाफट से वर्किंग नोट में ये कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर, यानी कि कितने बोनस शेयर देने हैं। उसके बाद एक वर्किंग नोट हम क्रिएट करेंगे, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर। कितने बोनस शेयर देने हैं यानी कि नंबर, और उनकी वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पर। ठीक है, तो देखो उन्होंने बोनस शेयर्स का रेशियो बताया था 1:4। इसको समझते हैं पहले। देखो ये जो 4 दे रखा होता है ना पीछे सेकंड वाला, ये होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स और ये होता है एक्चुअल में बोनस। ठीक है, तो इसको कभी भी गलत मत पढ़ना। जो पहले दे रखा होता है वो बोनस होता है और जो बाद में वाला दे रखा होता है ये होता है एग्जिस्टिंग शेयर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर 4 के बदले 1 आपको मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास कितने थे? तो देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000, हमारे पास थे 40,000 इक्विटी शेयर्स। तो बताओ यहाँ पर बोनस कितना होगा? ये हो जाएगा 10,000। सिंपल, 1:4 का रेशियो हो गया। अगर इसे कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 40,000 हमारे पास इक्विटी शेयर्स थे, हर 4 के बदले ये हो गए एग्जिस्टिंग शेयर, और बोनस कितने मिल रहे हैं? 1। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना था? बोनस शेयर ही तो कैलकुलेट करना था। तो आपको बोनस शेयर से ही क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10,000। इस तरीके से आपको शो करना है। समझी गया? सिंपल। अब इनका वैल्यू निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने थे? 10,000, और फेस वैल्यू क्या था? 10 रुपीज़। ये भी आपको गिवन था क्वेश्चन में। तो ये आ गया अपना वैल्यू कितना? 1 लाख रुपीज़। सिंपल, 1 लाख वैल्यू आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना है? 10,000, और उनका वैल्यू कितना है? 1 लाख। सिंपल है ना? और यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू से ही इंटू होता है, बोनस प्रीमियम वगैरह पर नहीं होता, फेस वैल्यू से होता है। ठीक है ना? सिंपल है। अब यहाँ पर इसको डाल देंगे। तो बोनस शेयर्स की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। इससे हमें ये पता चल गया कि हमें एक्चुअल में कितना अमाउंट चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले इसके लिए हम यूज़ करते हैं किसको? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को। कितना दे रखा है? 55,000। अभी और चाहिए अपन को, तो हम यूज़ करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को। कितना हो गया? 30,000।
तो 55 प्लस 30 ये हो गया अपने पास 85,000, लेकिन अपन को कितना चाहिए 1 लाख रुपये, यानी कि हमें अभी भी 15,000 की रिक्वायरमेंट है। तो हम 15,000 कहाँ से लेकर आएंगे, बताओ बताओ, फ्री रिजर्व से। ठीक है, तो अपन जीआर को यूज़ कर लेते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट। 55 प्लस 30 ये हो गया अपना 85 प्लस 15 1 लाख रुपीज़। तो बोनस का पैसा कहाँ से आ गया, यहाँ से। और जैसे उन्होंने बोला था कि फ्री रिजर्व्स का कम से कम यूज़ करना, इसलिए हमने फ्री रिजर्व्स को आखिरी में यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या मैम यहाँ पर हम जीआर की जगह P&L अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले जनरल रिजर्व्स को यूज़ किया है, यहाँ पर आप 15,000 चाहे तो P&L अकाउंट से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि P&L अकाउंट में भी हमारे पास 50,000 है, तो वहाँ से भी 15,000 निकल सकता है। जनरल रिजर्व में 1,05,000 है, तो यहाँ से भी 15,000 निकल सकता है। तो मैंने यहाँ से निकाला है, चाहे तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपनी कंप्लीट हो गई। पहली जो एंट्री मैंने बताई थी रिजर्व्स को यूटिलाइज करके टू बोनस टू शेयर होल्डर, तो CRR, SP, GR ये तीनों हो गए डेबिट 1 लाख से, टू बोनस टू शेयर होल्डर, तो ये हो गए 1 लाख रुपीज़। ठीक, उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये आ गया अपना 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, इसका नरेशन बना दिया, बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब जिसे पता ना हो उसे मैं बता दूं ये क्या होता है। इसका सिंपली मतलब ये है कि हमने रिजर्व्स और प्रॉफिट, ये रिजर्व्स थे ना अपने पास, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रिजर्व्स ये प्रॉफिट, इन सब को अपन ने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल में। रिजर्व्स और प्रॉफिट को जब हम कन्वर्ट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमने यहाँ कुछ अलग थोड़ी किया है, यहाँ पे भी तो हमने यही किया है, रिजर्व्स और प्रॉफिट को यूज़ करके कहाँ पर डाल दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल में। रिजर्व्स और प्रॉफिट को इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इस नरेशन का मतलब भी ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक प्लस पॉइंट छोटी सी बात और बतानी है, यहाँ पर आप ये गलती मत करना, जैसे कि मैंने अभी बताया कि रिजर्व्स और प्रॉफिट को कहाँ डालना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो आप डायरेक्ट ये मत कर देना कि रिजर्व्स डेबिट कर दिए यहाँ पर और यहाँ पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल डायरेक्ट डाल दिया, ये गलती मत करना। ठीक है, मतलब इन दोनों को मर्ज मत कर देना, एक एंट्री मत बना देना, यहाँ पर दो ही एंट्री बनेंगी। पहले ये रिजर्व जाएंगे बोनस टू शेयर होल्डर में, फिर बोनस टू शेयर होल्डर से जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो इस दो एंट्री को एक मत बना देना, बस ये गलती मत कर देना। ठीक है मैम, हम क्यों नहीं कर सकते, जब ये बोनस टू शेयर होल्डर यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, बोनस टू शेयर होल्डर यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो यहाँ से दोनों को काट के हम एक बार में ही लिख देते हैं ना इक्विटी शेयर कैपिटल, दिक्कत ही क्या है उसमें, क्यों बनाए हम दो एंट्री, एक एंट्री में भी तो काम बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। इसका रीज़न मैं आपको देना चाहूँगी, देखो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई दो एंट्री बनना ना, ये एक्चुअल लाइफ में भी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। पता है पूरे ओवर द पीरियड जब चलता है तब क्या करती है कंपनी, रिजर्व्स को उठा कर ऐसे डाल कर कहाँ डाल देती है, बोनस टू शेयर होल्डर में। ठीक है, उसके बाद जब बोनस शेयर देने की डेट आती है उस दिन बोनस टू शेयर होल्डर से ये पैसा जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि रिजर्व्स को डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल में डालते हैं, सबसे पहले आपको ये टेम्पररी अकाउंट यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप तो मर्ज नहीं करोगे ना, दोनों की अलग अलग एंट्री बनाओगे ना, बिल्कुल, क्योंकि कंपनी भी एक्चुअल लाइफ में ऐसे ही करती है। ओवर द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड वो क्या करती है, रिजर्व्स को उठा के यहाँ डालती है और जब बोनस की डेट आती है तो यहाँ से डाल के यहाँ। ठीक है,
तो जैसे एक्चुअल लाइफ में होता है वैसे ही यहाँ पर है, इसलिए आपको ऐसा ही करना है, कहीं रह गया हो तो देख लो। और ये जो लास्ट में मैंने 2 प्लस पॉइंट बताए, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का ये मतलब होता है, और दूसरा ये 2 एंट्री आपको बनानी ही। तो दोनों प्लस पॉइंट आपको वीडियो के एंड में समझ में आए या नहीं, अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ही छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं हर वीडियो में ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताती रहूँ, जिससे आप अकाउंट्स में जीनियस बन सके। और प्यार ऐसे ही देते जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बात करनी है वो आप मुझसे इंस्टा पर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।